रुबैर साहब, फिर जुलुमात का भी बता दीजिए, जो आप डिफरेंस बता रहे थे। लैल का तो आपने समझा दिया, तो साथ साथ जी ताकि फिर एक थोड़ा सा जी 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 जी। ज़ुल्मात आप देख डेवलप हो लीजिए जाएगी। कुरान में। जी। जी बिल्कुल, कुरान करीम में ज़ुल्मात और लैल के अंदर ये फ़र्क होगा कि ज़ुल्मात जो हैं वो उसमें नेगेटिविटी आएगी, अमूमी तौर पर नेगेटिव, माँ सिवाय एक मकाम दो मकामात के। लेकिन लैल के अंदर जब आप आएंगे ना जी, तो लैल आप देखेंगे कि लैल जो है वो ज़ुल्मात से अलग है। वहां पर लैल की कैफियत जब बयान की जाएगी तो वो कुरान करीम में और अंदाज में आएगी। वल्लाहु यखरुजुकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह आपको जुल्मात से नूर की तरफ ले जाता है। तो जुल्मात जो है वो नेगेटिविटी के लिए भी आया है कुरान करीम के अंदर। और लेकिन लैल की जब आप बात करेंगे तो लैल में जो लैल की हालत, लयाली हालत जो है, ये कदर शनासी की हालत है। कुरान करीम में जहाँ पर भी लैल का लफ्ज़ आएगा, आप देखें वहाँ पर कदर शनासी आएगी। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद। तो यहाँ पर ये लैल के वर्ड जब आएंगे तो आप देखेंगे कि कुरान करीम में जहाँ पर किसी चीज़ को लेने की बात आएगी और जो है वो कदर शनासी की बात आएगी, तो वहाँ पर लैल का लफ्ज़ जो है वो कुरान करीम में आएगा। तो ये एक फ़र्क है जी, ज़ुल्मात में और बिल्कुल। लैल के अंदर कुरान। बिल्कुल ठीक, जिस तरह आपने अभी एग्जाम्पल भी दी है, जो सफर भी है वो दो तीन जगह पे रात के टाइम पे, हजरत वो जी लूत की भी जी स्टोरी में और हजरत मूसा की भी जी स्टोरी में, कि रात के वक्त आप चल पड़े जब आपको जी। अभी चीज हासिल होने वाली हो। तो मतलब ये कि अभी आपको पूरी तरह रास्ता नजर नहीं आया, लेकिन अभी आप वाह। आहिस्ता आहिस्ता कदरशनासी कर रहे हैं। तो एक एक स्टेप लेते लेते आपको चीजें समझ आती जाएंगी और आप अपना जो है ना रास्ता पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, ये आज आपने बिल्कुल ठीक जी। बहुत अच्छा पॉइंट, इतना इतना वाज़ह मैं बयान नहीं कर सका जितना आपने समझ लिया, माशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपका और शुक्रिया। दूसरी बात इसमें जी। एक चीज़ और है। देखें, अब सफ़र के लिए कुरान करीम में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें दो बड़े अल्फाज मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, एक सफ़र आया है रहला, लिइलाफ़ कुरैश इलाफ़िहिम रहलत अश्शिताए वस्सैफ। हम्म। अब वहाँ पर रहला का लफ्ज़, अब बल्कि कुछ दिन पहले एक मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार ही हैं, तो वो आए तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा बेटा पैदा हुआ है तो आप उसका नाम बताएं। तो मैंने उसका नाम रखा रेहाल। रेहाल। तो अब रेहाल कहते हैं वो सफ़र के जिस पर जाने और आने में आपको इत्मीनान हासिल हो, आप टेंशन फ्री होके जो सफ़र करते हैं, उस सफ़र को अरब बदू जो थे उस ज़माने में वो रहला कहा जाता था, रहलात। तो रहला में आप इत्मीनान, आपको इत्मीनान होता है अपने सफ़र का, अपने सामान का, वाकफियत का। तो हर तरफ से जो इत्मीनान की खैर की खबर होती है वो रहला होता है। अच्छा, जो रात में अब एक सफ़र है कि जिसमें जो है वो निकलने वाला जो है उसके लिए इंकशाफात हैं, इंकशाफात हैं। तो वहाँ पर इसरा का वर्ड आएगा कुरान करीम के अंदर। सुबहान लजी असरा बिअब्द, असरा का वर्ड अब आप देखेंगे वहां पर जब आएगा तो वहां पे पता चलेगा कि रात के वक्त एक ऐसी शख्सियत निकली है कि अब ये जो सफर है असरा का, ये इंकशाफात से भरपूर होगा। तो जहां पर इंकशाफात से भरपूर सफर होगा वो अरबी जुबान में उसे असरा कहा जाता है। और वो सफर के जिसमें इत्मीनान होता है और जाने आने और जाने का जो है वो इंसान मुतमईन रहता है, उसे कुरान रहला कहता है। तो ये और भी हैं नाम, लेकिन अभी मुझे फिलहाल ये नाम याद आ रहे हैं तो मैंने कहा चलिए मैं आपको बता बिल्कुल। दूं ताकि। बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया। और भी वजाहत हो जाती है साथ साथ। जी जी जी, मिस नाइला। जी, एक बात मुझे सर से पूछनी थी। ये अभी जी जी। इस रहला और इसरा के मतलब बात है। तो इसरा जो इंकशाफात वाली बात है कि उसमें इसरार होंगे, इंकशाफात होंगे, तो क्या इसमें ये वाली मीनिंग्स भी शामिल हैं कि वो किसी की मैयत में होगा, वो खुद से इंसान नहीं सफर करेगा, यानी उसको वो सफर कराया जाएगा, ऐसे हाँ। सफर किसी दूसरे ट्रू। की मैयत में होगा? ट्रू। ट्रू। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, असरा, बस ये ये। बिल्कुल, बिल्कुल इसका ये मतलब एक बिल्कुल एक मानी ये भी है। गालिबन मैंने अब मुझे किताब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। गालिबन जो है अल मुहीत के अंदर, पता नहीं अब अल मुहीत है, लेकिन मैं देख लूंगा, कंफर्म करके आपको बताऊंगा। उसमें एक मानी ये भी बताया गया है उसमें
کہ اس میں کسی کی گائیڈ لائن پہ چلنا، جی، وہ جو آپ کو نا مطلب آپ کسی کی نگرانی میں جا رہے ہیں۔ کیونکہ اس کو میں نے اس طرح سے سمجھا تھا جب ہوں، سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی والی آیت ہے نا کہ ہوں، وہ جو معراج کے متعلق ہے، تو اس میں جو ہوں، جب میننگز آئے اس کے اور اس کی ہم نے تفسیر پڑھی تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ آپ خود سے ڈیسائیڈنگ آپ کا سفر نہیں ہوگا کہ آپ خود سے اس کو کریں گے یا اپنی اس پر ہوں، کریں گے، اپنے کانفیڈینس پر کریں گے، بلکہ یہ ہوگا کہ جی۔ آپ کو وہ سفر کرایا جائے گا جس میں آپ کے لیے یہ ساری جو باتیں بھی آپ نے بتائی، انکشافات بھی ہوں گے، اسرار اس بھی میں نا ہوگا۔ میم نائلہ یہ جو چیز ہے، یہ جو سٹارٹنگ ہے نا اس کے 4 پہلے 5 ورڈز جو ہیں اس سورت کے، جی 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 سبحان الذی، اب سبحان میں آپ دیکھیں یوٹیلائزیشن آف فورس ہے، جی اسرا کے اندر آپ دیکھ لیجیے کہ گائیڈ ہے اور وہ رات کے وقت نکلنا ہے اور پھر انکشافات سے بھرپور، جی بے عبدی ہی مطلب اپنے بندے کو، عبدی ہی میں وہ مخیر ہے، عبد ہے لیکن مخیر ہے، مخیر، مخیر ہے ہاں، جی لیکن انہیں لے کے جایا جا رہا ہے، جی لے کے بالکل، بے عبدی ہی لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، بے عبدی ہی ہوں سبحان الذی اسرا بے عبدی ہی لیلن، پھر وہ دیکھیں لیل کا لفظ آتے ہی پھر وہی بات آ جاتی ہے، قدر شناسی کی حالت ہے، اس میں لے بالکل، کر گئے ہیں جی، اور یہ ایک ایچ اینڈ ایوری ورڈ، بلکہ میں بڑے ٹائم سے یہ بات کہہ رہا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ورڈز ہیں جس میں سبحان کا ورڈ، لیل کا ورڈ، حمد میں حمد کا جو لفظ ہے، اور یہ قرآن کریم میں یہ اتنے کمال ہیں، اتنے کمال ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو سائنٹیفک اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں قرآن کریم کی، ان کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے سمجھنے کے لیے۔ تو بالکل یہ میم نائلہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی بات درست ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک